श्री परमात्मने नमः। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 6। अंतिम क्षण में क्या स्मरण करें? क्या मृत्यु के समय हमारे विचार हमें अगली यात्रा पर भेजते हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या रहस्य बताया? आइए जानते हैं भगवद गीता के इस महत्वपूर्ण श्लोक में। पिछले श्लोक में हमने जाना कि श्री कृष्ण परम सत्य हैं और उनका ज्ञान हमारी चेतना को शुद्ध करता है। आज हम जानेंगे कि मृत्यु के समय हमारे विचार हमारी अगली यात्रा को कैसे प्रभावित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्राणी अपने अंत समय में जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी को प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी जीवन भर की साधना और ध्यान मृत्यु के समय हमारे भविष्य को तय करता है। अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगर सांसारिक इच्छाओं को स्मरण करते हैं तो हमें पुनर्जन्म लेना पड़ता है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। अंतकाल के भावनानुसार गति होने का कथन। श्लोक 6। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। उच्चारण की विधि। यम यम वा अपि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। 6। शब्दार्थ। कौन्तेय अर्थात है कुंती पुत्र अर्जुन। यह मनुष्य अन्ते अर्थात अंतकाल में, यम यम अर्थात जिस जिस, वा अपि अर्थात भी, भावम अर्थात भाव को, स्मरण अर्थात स्मरण करता हुआ, कलेवरम अर्थात शरीर का, त्यजती त्याग करता है, तम तम अर्थात उसको, एव अर्थात ही, एति अर्थात प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा अर्थात सदा, तद्भाव भावितः अर्थात उसी भाव से भावित रहा है। अर्थ। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। 6। व्याख्या। यं वापि स्मरन् भावं सदा तद्भाव भावितः। भगवान ने इस नियम में दया से भरी हुई एक विलक्षण बात बताई है कि अंतिम चिंतन के अनुसार मनुष्य को उस योनि की प्राप्ति होती है। जब यह नियम है तो मेरी स्मृति से मेरी प्राप्ति होगी ही। परम दयालु भगवान ने अपने लिए अलग कोई विशेष नियम नहीं बताया है, प्रत्युत सामान्य नियम में ही अपने को शामिल कर दिया है। भगवान की दया की यह कितनी विलक्षणता है कि जितने मूल्य में कुत्ते की योनि मिले उतने ही मूल्य में भगवान मिल जाए। सदा तद्भाव भावितः का तात्पर्य है कि अंतकाल में जिस भाव का जिस किसी का चिंतन होता है, शरीर छोड़ने के बाद वह जीव जब तक दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेता तब तक वह उसी भाव से भावित रहता है, अर्थात अंतकाल का चिंतन स्मरण वैसा ही स्थायी बना रहता है। अंतकाल के उस चिंतन के अनुसार ही उसका मानसिक शरीर बनता है और मानसिक शरीर के अनुसार ही वह दूसरा शरीर धारण करता है। कारण कि अंतकाल के चिंतन को बदलने के लिए वहां कोई मौका नहीं है, शक्ति नहीं है और बदलने की स्वतंत्रता भी नहीं है तथा नया चिंतन करने का कोई अधिकार भी नहीं है। अतः वह उसी चिंतन को लिए हुए उसी में तल्लीन रहता है। फिर उसका जिस किसी के साथ कर्मों का किंचन मात्र भी संबंध रहता है, वायु, जल, खाद्य पदार्थ आदि के द्वारा वह वहीं पुरुष जाति में प्रविष्ट होता है। फिर पुरुष जाति से स्त्री जाति में जाकर समय पर जन्म लेता है। जैसे
कुत्ते का पालन करने वाला कोई मनुष्य अंत समय में कुत्ते को याद करते हुए शरीर छोड़ता है तो उसका मानसिक शरीर कुत्ते का बन जाता है, जिससे वह क्रमशः कुत्ता ही बन जाता है, अर्थात कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। इस तरह अंतकाल में जिस किसी का स्मरण होता है उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मकान को याद करते हुए शरीर छोड़ने से मकान बन जाएगा, धन को याद करते हुए शरीर छोड़ने से धन बन जाएगा आदि। प्रत्युत मकान का चिंतन होने से वह उस मकान में चूहा, छिपकली आदि बन जाएगा और धन का चिंतन होने से वह सांप बन जाएगा आदि। तात्पर्य यह हुआ कि अंतकाल के चिंतन का नियम सजीव प्राणियों के लिए ही है, निर्जीव जड़ पदार्थों के लिए नहीं। अतः जड़ पदार्थ का चिंतन होने से वह उससे संबंधित कोई सजीव प्राणी बन जाएगा। मनुष्येतर, पशु, पक्षी आदि प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार ही अंतकाल में स्मरण होता है और उसी के अनुसार उनका अगला जन्म होता है। इस तरह अंतकाल के स्मरण का कानून सब जगह लागू पड़ता है। परंतु मनुष्य शरीर में यह विशेषता है कि उसका अंतकाल का स्मरण कर्मों के अधीन नहीं है, प्रत्युत पुरुषार्थ के अधीन है। पुरुषार्थ में मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, तभी तो अन्य योनियों की अपेक्षा इसकी अधिक महिमा है। मनुष्य इस शरीर में स्वतंत्रता पूर्वक जिससे संबंध जोड़ लेता है, उस संबंध के अनुसार ही उसका अन्य योनियों में जन्म हो सकता है। परंतु अंतकाल में अगर वह भगवान का स्मरण कर ले तो उसके सारे संबंध टूट जाते हैं, कारण कि वे सब संबंध वास्तविक नहीं हैं, प्रत्युत वर्तमान के बनाए हुए कृत्रिम हैं, जबकि भगवान के साथ संबंध स्वतः सिद्ध है, बनाया हुआ नहीं है। अतः भगवान की याद आने से उसके सारे कृत्रिम संबंध टूट जाते हैं। विशेष बात 1. दूसरे जन्म की प्राप्ति अंतकाल में हुए चिंतन के अनुसार होती है। जिसका जैसा स्वभाव होता है अंतकाल में उसे प्रायः वैसा ही चिंतन होता है। जैसे जिसका कुत्ते पालने का स्वभाव होता है, अंतकाल में उसे कुत्ते का चिंतन होता है। वह चिंतन आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित विशेष शक्तियुक्त ध्वनि की तरह सब जगह फैल जाता है। जैसे आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित ध्वनि रेडियो के द्वारा किसी विशेष नंबर पर पकड़ में आ जाती है, ऐसे ही अंतकालीन कुत्ते का चिंतन संबंधित कुत्ते के द्वारा, जिसके साथ कोई ऋणानुबंध अथवा कर्मों आदि का कोई न कोई संबंध है, पकड़ में आ जाता है। फिर जीव सूक्ष्म और कारण शरीर को साथ लिए अन्न, जल, वायु, श्वास आदि के द्वारा उस कुत्ते में प्रविष्ट हो जाता है। फिर कुतिया में प्रविष्ट होकर गर्भ बन जाता है और निश्चित समय पर कुत्ते के शरीर से जन्म लेता है। अंतकालीन चिंतन और उसके अनुसार गति को एक दृष्टांत के द्वारा समझा जा सकता है। एक आदमी फोटो खिंचवाने गया। जब वह फोटो खिंचवाने बैठा तब फोटोग्राफर ने उससे कहा कि फोटो खींचते समय हिलना मत और मुस्कुराते रहना। जैसे ही फोटो खींचने का समय आया, उस आदमी की नाक पर एक मक्खी बैठ गई। हाथ से मक्खी को भगाना ठीक न समझकर कि कहीं फोटो में वैसा न आ जाए, उसने अपनी नाक को सिकोड़ा। ठीक इसी समय उसकी फोटो खिंच गई। उस आदमी ने फोटोग्राफर से फोटो मांगी तो उसने कहा कि अभी फोटो को प्रत्यक्ष रूप में आने में कुछ समय लगेगा, आप अमुक दिन फोटो ले जाना। वह दिन आने पर फोटोग्राफर ने उसे फोटो दिखाई तो उसमें अपनी नाक सिकोड़े हुए भद्दे रूप को देखकर वह आदमी बहुत नाराज हुआ कि तुमने फोटो बिगाड़ दी। फोटोग्राफर ने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है? फोटो खींचते समय आपने जैसी आकृति बनाई थी वैसी ही फोटो में आ गई, अब तो फोटो में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसी तरह अंतकाल में मनुष्य का जैसा चिंतन होगा वैसी ही योनि उसको प्राप्त होगी। फोटो खींचने का समय तो पहले से ही मालूम रहता है, पर मृत्यु कब आ जाए इसका हमें कुछ पता नहीं रहता। इसलिए अपने स्वभाव चिंतन को निर्मल बनाए रखते हुए हर समय सावधान रहना चाहिए और भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। गीता 8वें अध्याय का 5वां और 7वां श्लोक। 2. अंतकालीन गति के नियम में भगवान की न्यायकारिता और दयालुताएं दोनों ही भरी हुई हैं।
साधारण दृष्टि से न्याय और दया दोनों परस्पर विरुद्ध मालूम देते हैं। अगर न्याय करेंगे तो दया सिद्ध नहीं होगी और दया करेंगे तो न्याय सिद्ध नहीं होगा। कारण कि न्याय में ठीक ठीक निर्णय होता है, छूट नहीं होती, और दया में छूट होती है। परंतु वास्तव में यह विरोध सामान्य और क्रूर पुरुष के बनाए हुए न्याय में ही आ सकता है, भगवान के बनाए हुए न्याय में नहीं, क्योंकि भगवान परम दयालु और प्राणी मात्र के सुहृद हैं। सुहृदन सर्वभूतानां, गीता 5:29। भगवान के सभी न्याय कानून दया से परिपूर्ण होते हैं। मनुष्य अंतकाल में जैसा स्मरण करता है उसी के अनुसार उसकी गति होती है। अगर कोई कुत्ते का चिंतन करते हुए मरता है तो क्रमशः कुत्ता ही बन जाता है। यह भगवान का मनुष्य मात्र के प्रति लागू होने वाला न्याय हुआ, क्योंकि भगवान ने मनुष्य मात्र को यह स्वतंत्रता दी है कि वह चाहे मेरा, भगवान का स्मरण करे, चाहे अन्य का स्मरण करे। इसलिए यह भगवान का न्याय है। जितने मूल्य में कुत्ते की योनि मिले उतने ही मूल्य में भगवान मिल जाए, यह मनुष्य मात्र के प्रति भगवान की दया है। अगर मनुष्य भगवान की इस न्यायकारिता और दयालुता की तरफ ख्याल करे तो उसका भगवान में आकर्षण हो जाएगा। परिशिष्ट भाव 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने यो या तनु भक्त पदों से उपासना के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताई थी। अब इस श्लोक में गति के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताते हैं। तात्पर्य है कि अपनी उपासना और गति के विषय में मनुष्य स्वतंत्र है। नर तन सम नहीं कवन्यु देही, जीव चराचर जाचत तेही, नरक स्वर्ग अबर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। मानस उत्तर 0-1-2-1-5। और उसमें भगवान अपने दयालु स्वभाव के कारण बाधक नहीं बनते, प्रत्युत उसकी सहायता करते हैं। मनुष्य ही मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके दुर्गति में चला जाता है। यह मनुष्य शरीर की महत्ता है कि वह जो चाहे वही पा सकता है। ऐसा कोई दुर्लभ पद नहीं है जो मनुष्य को न मिल सके, जिसमें लाभ सुख का तो कोई अंत न हो और दुख का लेश भी न हो। ऐसा पद मनुष्य प्राप्त कर सकता है। गीता 6 अध्याय का 22वां श्लोक। परंतु भोग और संग्रह में लगकर मनुष्य 84 लाख योनियों में और नरकों में चला जाता है। इसलिए भगवान दुख के साथ कहते हैं, अप्राप्य मा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वत्रमनि 9:3 माम प्राप्यव कौन्तेय ततो यान्त्यधमा गतिम 16:20। मनुष्य अंतकाल में जैसा चिंतन करता है वैसी ही उसकी गति होती है। इस विषय में एक श्लोक आता है, वासना यस्य यत्र स्यात् सततं स्वप्नेषु पश्यति, स्वप्नवन्मरणे गेयं वासना तु वपुनृणाम्। जिस मनुष्य की जहां वासना होती है उसी वासना के अनुरूप वह स्वप्न देखता है। स्वप्न के समान ही मरण होता है, अर्थात वासना के अनुरूप ही अंतस्मय में चिंतन होता है और उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति होती है। तात्पर्य है कि मृत्यु काल में हम जैसा चाहें वैसा चिंतन नहीं कर सकते, प्रत्युत हमारे भीतर जैसी वासना होगी वैसा ही चिंतन स्वतः होगा और उसके अनुसार ही गति होगी। जिस वस्तु को हम सत्ता और महत्ता देते हैं, उससे संबंध जोड़ते हैं, उससे सुख लेते हैं, उसी की वासना बनती है। अगर संसार में सुख बुद्धि न हो तो संसार की वासना नहीं बनेगी। वासना न बनने पर मृत्यु काल में जो भी चिंतन होगा भगवान का ही चिंतन होगा, क्योंकि सिद्धांत से सब कुछ भगवान ही है। वासुदेवः सर्वम तम तमेवैति। जिस तरह सुई के पीछे पीछे उसी मार्ग से धागा जाता है, उसी तरह मनुष्य भी अंतकाल के भाव के अनुसार उसी गति में जाता है। संबंध जब अंतकाल के स्मरण के अनुसार ही गति होती है तो फिर अंतकाल में भगवान का स्मरण होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। कल हम चर्चा करेंगे अध्याय 8 के श्लोक 7 की, जहां श्री कृष्ण बताएंगे कि जीवन भर किसका ध्यान करना चाहिए। क्या आपने आज कुछ नया सीखा? अब समय है अपने ज्ञान को परखने का। हर दिन शाम 6 बजे लाइव कहूत क्विज में भाग लें और अपनी बुद्धिमत्ता को परखें। कहते हैं
कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए भी मार्गदर्शन बन जाए।